बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा नहीं कुछ मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारो गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारो गिरधर तेरी आरती। जय हो। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीर गान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ तेरी नतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान,
तेहनाकं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देव पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आयुर्वेद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम नमः परमहंसः स्वादचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुमरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्याय पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुं परम्पराम्। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो
सो जय जय माखन चोर। काहू को बल भजन है, सो काहू को आचार। व्यास भरोसे कृष्ण के, सुसोवत पाँव पसार। राम कथा मंदाकिनी, सुचित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग सने बना, सुसिय रघुवीर बिहार। वंदो तुलसी के चरण, जिनकी नो जग का। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, सो प्रकट्यो सत जहाय। राधा मोरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, तो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। गंगा मैया की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री बजरंग बली की जय। जय श्री राम। श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत षष्ठम दिवस में प्रवेश लेने से पहले सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेना चाहिए। तो कहते हैं आज भगवान गोकुल को त्याग करके वृंदावन वासी बन गए, तो क्यों ना हम सब वृंदावन की ओर चलें भाव से, प्रेम से। चलो मन श्री वृंदावन की ओर। चलो मन 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 वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। वृंदावन की वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। जय हो।
यमुना किनारा यमुना किनारा श्री वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन यमुना किनारा नाचत नंद किशोर नाचत नंद किशोर नाचत नंद किशोर नाचत नंद किशोर चलो मन वृंदावन की ओर। चलो ओ चलो मन वृंदावन की ओर। चलो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा 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 छलिया माखन छलिया माखन छलिया माखन चोर चलो मन वृंदावन की ओर। चलो चलो मन वृंदावन की ओर। चलो श्री वृंदावन वृंदावन की ओर। वृंदावन की जय हो वृंदावन बिहारी।
बरसाने में राधा है प्यारी, बरसाने में राधा है प्यारी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। ओ वृंदावन की वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन रहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, जय राधे राधे हे जय राधे 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 राधे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन रहो रे, राधे राधे कहो रे, राधे राधे कहो रे, राधे राधे कहो रे, वृंदावन रहो रे, वृंदावन रहो रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनम वृंदावनम नाम वसव्यो नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादि तृणविरुधम्। वनम वृंदावनम नाम। आज गोकुल के वासियों ने पंचायत बैठाई और कहा कि गोकुल में मेरो लाला सुरक्षित ना है, मतलब मेरो लाला अकेले थोड़ा ही है, सब कोई लाला है कन्हैया। तो सबने कन्हैया की प्रसन्नता के लिए गोकुल गांव का ही त्याग कर दिया और दूसरा गांव बसाया, नाम पड़ा वृंदावनम। वनम वृंदावनम नाम। एक वन है, उस वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन होता है तुलसी। तुलसी का जो वन है वो वृंदावन है। जहां पर तुलसी के पौधा अधिक होते हों, गौर करना आप लोग,
वहां पर ऑक्सीजन अधिक रहती है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है, क्योंकि तुलसी में ऐसी शक्ति है कि वो ऑक्सीजन अधिक देती है। प्रत्येक घर में 2, 4, 10, 5 पौधा तुलसी के अवश्य होना चाहिए। तुलसी का वन वृंदावन। दूसरी बात, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरधम। परम पावन पुण्य भूमि है ना वृंदावन, जानते हो क्यों? इसलिए कि गोप गोपी वहां पहुंच गए, इसलिए भी वृंदावन का एक मतलब और होता है, वृंद कहते हैं भक्तों को, भक्त वृंद। जहां पर वृंद भक्त वृंद रहते हो या भक्तों का समूह रहता हो, जहां भक्त अधिक रहते हो भगवान के, वो स्थान भी पावन वृंदावन ही माना जाता है। वृंदावन गोवर्धनम यमुनापनिलानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावन वह है जहां पर गोवर्धन भी है। गौर करना, ये जो भूमि है ना, ये भी वृंदावन है, क्योंकि यहाँ पर जो कथा सुनने आ रहे वो कोई हरे गहरे नत्थु खेरे थोड़ी है। जो भगवान की कथा श्रवण करने आते हैं वो भक्त वृंद ही तो हैं। तो यहाँ पर भक्तों का समूह जब इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के बैठता है तो ये स्थान भी पावन भूमि, पावन वृंदावन बन जाता है। और गोवर्धनम, वहां पर गोवर्धन है। गोवर्धन का मतलब, गो माने भक्ति और वर्धन माने बढ़ाना। भक्ति तो है ही, पर भक्ति को बढ़ाने वाला गोवर्धन। जो लोग गोवर्धन की कथा सुनते हैं समझ लो उनकी भक्ति बढ़ ही जाती है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुनापनिलानि च। पावन यमुना का तट, यमुना भी भक्ति है और गोवर्धन भी भक्ति को बढ़ाने वाला है, और वृंदावन भी भक्तों का समूह है। और ये जो भागवत चल रही है ना, भागवत कथा अमृत, ये भी धारा है भक्ति की, जिसमें आप स्नान कर रहे हो। बोले यमुना महारानी की जय। इसलिए हमारे राम यानी बलराम, राम माधव यो नृपा, राम और माधव बलराम की सुरक्षा के लिए वृंदावन बसाया और भगवान वृंदावन बिहारी बन गए। कृष्ण बलराम दोनों भाई, मैया तो बोले मैया अब हम दोनों भैया बड़े है गए हैं, अब हम गैया चरावे जाएं। मैया बोली लाला अभी आप बड़े कहाँ भाई, गैया ना चरा सको बछड़ा चरा सको। अगर तू ज्यादा आग्रह करे तो बछड़ा चरावे जा सके। आज मेरे गोविंद को मैया से बछड़ा चराने की अनुमति मिली। वृंदावन यानी तुलसी का पवित्र वन है, और उस वन में भगवान पहले कभी ज्यादा घूमे फिरे नहीं है। सबसे पहले बछड़ा चरावे गए तो एक राक्षस भेज दिया कंस ने, पता नहीं कैसे पता चल गया कंस को। उस राक्षस का नाम है वृत्तासुर। गौर करना आप लोग, वृत्तासुर क्या है? बोलिए मन की चंचल वृत्ति ही वृत्तासुर है, जो बछड़े के मध्य में आकर के मिल गया। कन्हैया ने बलराम से कही देखो, आप फिर कहेंगे कि पहले नहीं बतायो, हमारे बछड़न के बीच में ये जो आयो है ना, ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये कंस का राक्षस है, इसका नाम है वृत्तासुर। वैसे ये जो राक्षस मारे भगवान ने, हैं तो राक्षस, लेकिन वास्तव में अपने अंदर वाले राक्षस मारे। हमारे जीवन में भी ये राक्षस आते हैं। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो आपके जीवन में ये राक्षस आते हैं। सबसे पहले राक्षस कौन सा? बोले वृत्तासुर। वृत्तासुर माने मन की चंचल वृत्ति।
अगर आपका मन चंचल है तो आप भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मन आपका भटकेगा तो भजन कैसे हो पाएगा। इसलिए कोशिश करो, सबका भटकता है मन। ये मत सोचना कि हमारा ही मन खराब है कि आपका खराब है। मन तो मन है, मन माने पानी की तरह, पानी कहीं भी बह सकता है, मन भी भटक सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मन भी एक राक्षस है, वृत्तासुर है। अपनी वृत्ति को यदि भगवान में लगा लो, आप गोपी बन जाओ तो आपकी भक्ति सिद्ध हो जाएगी। मद भक्ति लभतुम परम, आप पराभक्ति को प्राप्त हो जाओगे। और मन रूपी राक्षस को नहीं मारा, उसको उसका मर्दन नहीं किया, तो ये मन आपको पता नहीं कहाँ नरक में ले जाए। बोलो राधे राधे। इसलिए सबसे पहले मन की चंचल वृत्ति रूपी वृत्तासुर का वध भगवान बलराम ने किया और आज उसका उद्धार कर दिया। दूसरा राक्षस आया भगवान के पास, उसका नाम है बकासुर। बक माने बगला भी होता है, और जो बकासुर है वो पाखंड का स्वरूप है। दूसरा राक्षस हमारे अंदर है पाखंड। पाखंड मतलब पापस्य खंडा पाखंडा, पाप का अंग होता है पाखंड। और व्यक्ति दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, उसको पाखंडी कहते हैं। जैसे बड़ी सी माला डाल लो, बड़े से अच्छे पीले वस्त्र धारण कर लो, दाढ़ी रखा लो, संत बन जाओ, अंगूठी वगैरह दुनिया का जंजाल, और पता चले कि झोली डाल के मांग रहे और मांग के शाम के क्वार्टर खरीद के और सो गए पी के। बोलो राधे राधे। ये है पाखंड। दूसरा पाखंड रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति कहे कुछ और करे कुछ तो समझ लो वो पाखंडी है। करनी कथनी भिन्न जहां है, 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 करनी कथनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड बहां है, धर्म नहीं पाखंड बहां है, धर्म नहीं पाखंड बहां है। करनी और कथनी में अगर अंतर है तो वहां धर्म नहीं है, पाखंड है। मान लो आपने कह दिया कि हम 1 लाख रुपया दक्षिणा देंगे और पता चले कि फिर 20,000 कम कर लो, तो जी धर्म नहीं, ये पाखंड है। कहे कछु और करे कछु और तो पाखंड नहीं माना जाएगा। किसी से कुछ और कह के आए, बात का ख्याल नहीं है। बहुत लोग हैं ऊपर ऊपर तो बड़ी धर्म की बातें करते हैं, अंदर जाके देखो तो खोखला, कुछ भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो कहो वही करो, भले ही कम कहो और कम करो। अपने जीवन में जैसे हो वैसे भगवान के सामने खड़े हो जाओ कि हम तो ठाकुर जी बुरे हैं तो बुरे हैं। अब अच्छे कैसे बने, 1 मिनट में थोड़ी बन सकते। अच्छा बनने के लिए तो बरसों लग जाते हैं, और फिर भी कहीं जरा सी चूक हो गई तो व्यक्ति फ्रॉड समझेगा आपको। बोलो राधे राधे। आप 1000 बार ईमानदार हो, पर एक जगह जरा से चूक गए तो दूसरे की नजर में तो वही हो, भले कितने भी अच्छे हैं हम लोग। तो इसलिए भगवान को पाखंड प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं मन की वृत्ति को दबा लो, मन चंचल है इसे दबाओ भक्ति के लिए, और फिर पाखंड है उसे मार दो। आपने बगला देखा होगा, पानी में खड़ा रहता है और पानी में खड़ा होकर के बगला नेत्र बंद कर लेता है, दोनों आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा हो।
और जैसे ही कीड़ा मकोड़ा पानी में आया और उसे पता नहीं कैसे चल जाता है पता, वो तुरंत चोंच में भर के खा लेता है। ऐसे ही संसार में बहुत पाखंडी घूम रहे, इसलिए कि पेट भर जाए, पेट भरने के लिए नकली बन के घूम रहे, नकली साधु संत। तो मैं निवेदन करूंगा, भक्ति के मार्ग में ये पाखंड बाधा है, भगवत प्राप्ति में बाधा है। इसलिए मन को की वृत्ति को दबाओ, पाखंड को मारो। भगवान ने बगुले की चोंच फाड़ दी, उसका उद्धार कर दिया, और इधर आया अघासुर। अघासुर भगवान के बछड़ों को देख रहा है, ग्वाल बालों को भी देख रहा है। बड़ा भारी विशाल है, अजगर के रूप में आया है, ये काल के रूप में आया है। नाम से ही समझो आप, अघासुर। अगमान पाप, यानी ये पापी असुर, पाप ही राक्षस बन के आता है। यदि हम अधिक पाप करेंगे अपने जीवन में तो आपका पाप ही आपका पतन का कारण बनेगा। पाप ही बाप बन जाता है, वही खा जाता है। को कावे ना मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जावे। हिंससु पापे ना व्यंसक कला साधु समत्वेन भयात विमुंचते। भागवत में तो लिखा है, पाप का घड़ा जब तक नहीं भरेगा तब तक कुछ भी कर लो। कई लोग देखे होंगे आपने, दिन रात पाप कर रहे, 2 नंबर की कमाई अलग, हत्या अलग, जेब काट रहे, दूसरों का पेट काट रहे, दूसरों का बुरा कर रहे, लेकिन वो इनका बुरा नहीं हो रहा। बहुत लोग देखे आपने, नंबर 1 के बेईमान आदमी देखो आप लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे, और एकदम ईमानदार आदमी बेचारे साइकिल पे चल रहा है, कहीं पैदल ही चल रहा है। बोलो राधे राधे। तो ऐसा नहीं है कि जो बेईमान आदमी हैं, जो बेईमान लोग हैं नंबर 2 के, ये लग्जरियों में कब तक घूमेंगे? तब तक इनके पाप का घड़ा नहीं भरा, क्योंकि पुराना प्रारब्ध है ना, पुरानी इनकी पुण्य की कमाई है, वो खर्च कर रहे हैं, इसलिए इनका कुछ बिगड़ नहीं रहा। और जिस दिन पाप का घड़ा भरा उसी दिन ये इनका पतन हो जाता है। इसलिए आगमन होता है पाप, और पाप रूपी जो अजगर है वो धरती में, जमीन में अपना होंठ यानी कि नीचे वाला हिस्सा जमा कर चिपका करके बैठ गया, मुंह फाड़ के। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ी गुफा हो। ग्वाल बाल बोले, ये गुफा तो बड़ी मस्त है कन्हैया, इसमें अंदर चल के देखते हैं। कन्हैया ने बहुत रोका, ये गुफा नहीं है, ये कोई चक्कर है, लेकिन कन्हैया की नहीं मानते। कभी कभी जब हम भगवान की बात नहीं मानते, माने वेद में जो लिखा है वही तो भगवान की वाणी है, जब हम वेदों की बातों के विपरीत चल देते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं पता आपको? पाप में चले जाते हैं। यही तो कथा है। जब तक हम भगवान की वाणी पर चलते हैं तब तक पाप से बच जाते हैं। जाते तो हैं पाप की तरफ, पर पाप से बच जाते हैं, पाप से लौट आते हैं। और जैसे ही कन्हैया की वाणी को भूल जाते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं तो समझ लो पाप में चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। आज ग्वालवाल उस मुख में चले गए, नांग के मुख में, अजगर के मुख में। अजगर के मुख में तो डल्लभ का गद्दा फेल हो जाएगा, ऐसी जीभ थी उसकी, बहुत बड़ा था विशाल। दाढ़ें उसकी ऐसी थी जैसे खूंटा भी फेल हो जाएंगे। देखे तो वो चक्कर में पड़ गए कि ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसी कैसी गुफा। अंदर गए तो श्वास में बदबू, दुर्गंध आ रही है। तब जाकर के वो समझ गए अब जब तक कन्हैया मुख में ना जावे तब तक वो मुंह बंद ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैन तो भगवान ही, उन्हीं को तो मारने आया था। भगवान सबसे लास्ट में जैसे गए सोई समझ गए और उसने मुख बंद किया तो अड़ोर अड़यान महतो महियान। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया एकदम से, और शरीर बढ़ाया तो उसका तलवा चटक गया और उसकी गोविंदाय नमो नमः। बोलो अघासुर मर्दन भगवान की जय। भगवान ये संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? कि यदि मेरे भक्त आप बन जाओ और कहीं आपसे एक भूल हो जाए, भूल माने भगवान की बात ना मानी जाए और आप कहीं पाप की ओर चल दो, तो भगवान पीछे से आते हैं,
आपके पाप में प्रवेश करके आपके पाप का मर्दन करके आपको सुरक्षित बचा लेते हैं। और भगवान ने ग्वाल वालों की रक्षा करी, एक बार नहीं कई बार करी। एक बार तो ऐसा हुआ कि बछड़ाओं का भी हरण कर लिया, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। भगवान क्या करते हैं, भगवान भेदभाव नहीं करते, ये नहीं सोचते कि जो नीची जाति का कि जो ऊंची जाति का। और भगवान के सखा भी कैसे हैं पता, सब सात्विक है। आज जो ऊंच नीच का चक्कर भी इसी कारण से है। ब्राह्मण का लड़का है वो बेचारा कहीं सात्विक है, भोजन भी सात्विक करता है, और एक दोस्त है वो मांस मछली खाता है। अब एक जगह बैठ के खाएं तो खाएं कैसे, बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण के सखाओं में ऐसा नहीं है, सब शाकाहारी सखा हैं पूरे, सभी पूजा पाठ करते हैं, कन्हैया के साथ स्नान करते हैं, सभी गौ सेवक हैं। जो गाय की सेवा करता है वो अपने आप पवित्र हो जाता है। ऐसा नहीं कहे हम तो ठाकुर हैं, सो हम तो महाराज खात के, हम तो पियत के हैं, सो हम तो खूब क्वार्टर ठोक रहे, खूब हम तो मुर्गा। और ये भगवान श्री कृष्ण संदेश देते हैं इस बात का कि आप यदि सनातनी हो, गोत्रज हो, गौरक्षक हो, तो आप गाय का दूध पियो, दही खाओ, खूब ठंडक रहे पेट में, चकाचक बढ़िया घी छानो, माल छानो। आज कन्हैया के जितने भी सखा हैं सब अपनी अपनी रोटी ले आए, कोई तो गरीब है कोई सूखी रोटी ले आए, श्री रामा आदि कोई कड़ी ले आए, गरीब भी तो है ना, रात की कड़ी बासी है तो वही ले आए, रोटी रख ले आए, बेजड़ की रोटी माखन रख ले आए, कोई अचार टेंटी का अचार ले आए, कोई आम का अचार ले आए, कोई खट्टा मीठा। कुछ नहीं है तो आम है, आम को उबेल के उनको रस बना के, आम को पनो बना के ले आए। अब कन्हैया देख रहे, बताओ जल्दी क्या क्या मुझे खाना, भूख लगी। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्र चकक्षे वामे पाणो मसृण कबलो तद फलान्यम गुलेषु तिष्ठन मध्ये सपरे सुहृदो हासयन नर्व विश्वै स्वर्गे लोके मिस्ति भोरजे यज्ञ भुकबाल के भी। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, भोजन करते समय गोविंद पीतांबर को उतार रहे, अपने पीतांबर को। क्यों बोले, गले में जो पीतांबर डला है भोजन करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। भगवान ये सभ्यता भी सिखा रहे हैं कि यदि कपड़ा पहने हो, गले में कुछ डला है, भोजन करते समय या तो गोदी में रख लो फोल्ड करके बढ़िया घड़ी करके, या फिर कमर में बांध लो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबर को कमर में बांध लिया। अब भगवान क्या कर रहे हैं, पीतांबर में जो बंसी है, बंसी समस्या करेगी, क्योंकि भगवान के पास थाली तो है नहीं कि थाली में रोटी रख लो। क्या करें, या तो पत्ता तोड़ने पड़े, पत्ता पर रखने पड़े, या फिर हाथ ही पर रखने पड़े। छोटे बच्चे थोड़ी पत्ते तोड़ते फिरते हैं, हाथ पर रोटी रखी, एक में अचार रखो खाओ। तो भगवान ने क्या किया कि पीतांबर में एक तरफ पीतांबर कमर में फेंट बांध लिया, उसी में बंसी जो है श्रृंगी वो खुरस ली, और दूसरी तरफ बंसी को डाल करके बाएं हाथ की हथेली में दही भात मिला करके सार रहे। दही नहीं हो, दही, दही में गुड़ डाल के वो पछिया और चलती पुराने समय में, जी भागवत तो ये लिखा है पछिया, और बताओ कितनी पुरानी, आज थोड़ी लिखी भागवत। पुराने समय का भोजन कितना बढ़िया भोजन, बीमारी नहीं हो सकती, दस्त वस्त कुछ नहीं लगे, लपट नहीं लगे, बोलो राधे राधे। गर्मियों में बढ़िया खाओ, चकाचक रहो, बोलो राधे राधे। दही भात मिला रहे भगवान हथेली पे, छोटी सी हथेली बगर जा रही, बार बार सार रहे हैं। फलों का अचार ले रहे बढ़िया, फल के भी अचार डाले, याद नहीं सोचो आप, आमले का अचार है, टेंटी का अचार है, और आम का अचार है, नींबू का अचार है, आदि आदि बड़े सुंदर अचार। और भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी उंगलियों के बीच में जो अचार दबा रहे हैं, और भगवान लिखा है कि आम और नींबू टेंटी ये सब अचार मिला करके खट्टा मीठा, और जो है भगवान खा रहे हैं सबके साथ में, और सबसे कह रहे तुम भी खाओ, एक कोरा जाए खुआए, एक कोरा बाय और कौक जूठ ही खा ले, बोलो राधे राधे। अच्छा, सब बैठे हैं, बीच में केवल एक है श्री दामा,
श्री दामा जो है ना मधुमंगल, मधुमंगल उनकी जो प्रोतानी है ना उनका बेटा है, पूर्णमासी मैया का। वो थोड़ा गरीब है, आज कुछ बनाया नहीं मैया ने घर में गरीबी के कारण, तो खट्टी कड़ी लेके आए। तो छोटी सी बर्तन में खट्टी कड़ी रखे। अब कन्हैया बोले क्यों मधुमंगल तुम भी तो बताओ अपना भोग क्या बनाया, हम भी चाक के देखें। मधुमंगल शर्माने लगे, क्या बताएं इनको, बासी खट्टी कड़ी खिलाएं। ये माखन मिश्री खावे वाले इतने बड़े आदमी के बेटा, इनके घर में कोई कमी नहीं, 56 भोग को ये छूते नहीं हैं, और ये मेरी खट्टी कड़ी खाएंगे कि हंसी उड़ाएंगे। बोलो राधे राधे। तो छुपाने लगे। और जैसे ही कन्हैया दौड़े तो सोचा कि कन्हैया तो छीन लेगा हाथ से, क्यों? क्योंकि प्रेम अधिक करता है, मेरा प्रिय सखा है, वो छोड़ेगा नहीं, वो खड़ी ही खा जाएगा। इसलिए उठा करके और वो कड़ी पीने लगे, और कड़ी बिल्कुल नहीं बची, पूरी कड़ी पी गए। भगवान श्याम सुंदर गए, दौड़ करके वो कड़ी छीन ली और मुख से लग गए। मुख से मुख लगा करके वो जूठी कड़ी मुंह से चाटने लगे। और जब मधुमंगल की जूठी कड़ी भगवान चाटने लगे, उस समय ब्रह्मा जी इस दृश्य को आकाश मार्ग से देख रहे हैं। भगवान हैं ये कैसे भगवान है, ये कैसा ब्रह्म है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताओ, जो निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ध्येयम सदा परिभवग्न मविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवरंचनुतम शरण्यम। बड़े बड़े शिव ब्रह्मादिक सनकादिक देवता जिनकी शरण में डले रहते हैं, जिनकी शरण ग्रहण करने के लिए तरसते हैं, बड़े बड़े तीर्थ आकर के भगवान के चरणों में झुकते हैं, वो सरकार आज मधुमंगल के मुख की जूठी कड़ी चाट रहे। जी कैसा प्रेम है, आज तक नहीं समझ पाए। तब जाकर के ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली, और परीक्षा ली तो जितने बछड़े थे वे सब चुरा लाए, ब्रह्मलोक में चले गए। और जब तक बछड़ा को ढूंढने के लिए ग्वालवाल गए, तब तक ग्वालवालों का भी हरण कर लिया, कन्हैया अकेले रह गए। और ऐसे कन्हैया ढूंढ रहे अपने सखाओं को, जैसे राम जी ने जानकी जी को ढूंढा था। बिरहे बिकल नर इबर घुराई, बिरहे बिकल नर इबर घुराई, बिरहे बिकल नर इबर घुराई, बिरहे बिकल नर घुराई, बिरहे बिकल जैसे राम जी अपनी भार्या जानकी जी को खोज रहे हैं, ऐसे आज बछड़ना नहीं मिले, ग्वालवाल नहीं मिले, तो कन्हैया खोज रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को तो पक्का भरोसा हो गया कि जी भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भगवान होते तो ऐसे रोते थोड़ी फिरते, छोटे बच्चों की तरह आंखों में आंसू हैं, पसीना है, दौड़ रहे, ढूंढ रहे, रो रहे। तब भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो समझ गए कि ये मेरा बेटा आज मेरी परीक्षा ले रहा है, मेरा चेला है ब्रह्मा, आज गुरु की परीक्षा ले रहा। तब भगवान समझ गए, और भगवान ने एक पल में नेत्र बंद किए। यावत वत्स पवत्स कल्पकम होयत करांग्र्यादिकम, यावत यष्टि विषाण वेणु दल सगयावद्वयोशांबरम। भगवान ने ऐसी माया फैलाई, ऐसी माया कि जितने बछड़ों को ब्रह्मा जी ने हरण किया था, वही बछड़े गिनती के जैसे के तैसे सब प्रकट कर दे माया से।
जितने ग्वाल वालों का हरण ब्रह्मा ने किया था, ठीक वही ग्वाल वाल जैसे के तैसे प्रकट कर दिए। इस प्रकार से। अच्छा एक बात और बताएं आपको, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई अंतर हो। अगर कोई ग्वाल वाल जैसे कपड़े पहने हैं वैसे कपड़े भी प्रकट किए। कोई भी बछड़ा गले में जो कंठी पहने था जिस कलर की जिस रंग की, वो सब प्रकट करी। यहाँ तक कि कोई कलावा भी देखे तो जो जितना पहने था वैसे ही का वैसे ही। और घर पे गए तो जो गोपियां हैं वो भी नहीं समझ पाई कि ये नकली लड़का है हमारे। जितने ग्वाल वाल थे उनको और ज्यादा प्यार कर रही हैं। गौ माता भी नहीं समझ पाई कि नकली बछड़ा है माया के, वो पहले से ज्यादा प्यार कर रही हैं अपने बछड़ों को। तब जाकर के राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु ने ये लीला क्यों करी, इसके पीछे कोई कारण था क्या? सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। एक बार की बात, माता यशोदा की गोदी में चढ़ गए कन्हैया। मैया गैया को दोह रही हैं, गाय दोहन कर रही हैं। गौ दोहन के समय में बच्चा नहीं जाते दौड़ के घुटमन घुटमन, और गोदी पे चढ़ गए। तो गौ माता देख रही थी ये दृश्य और कहने लगी, जैसे प्रभु आप यशोदा की गोदी में बैठ करके उनको प्यार का आनंद दे रहे हो, बात्सल का आनंद प्रदान करा रहे हो, कभी मेरा बेटा बन जाओ, मेरे बछड़ा बन जाओ तो मैं भी आपको चाटूं, आपको एक माता की तरह प्रेम करूं, ऐसा मौका मुझे भी दे दो। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा जाओ, इसी जन्म में अभी के अभी कुछ समय बाद बछड़ा बनेंगे और प्यार करना आप हमें। तो आज सब गौ माता के बेटा बन गए, बछड़ा बन गए भगवान। और सब गौ माता पहले से ज्यादा प्यार कर रही, चाट रही। भगवान स्तनपान कर रहे। जैसे मैया यशोदा का स्तनपान किया वैसे सभी गाय माता का भी स्तनपान किया। बताओ गौ माता भगवान की माता है कि नहीं? और आपने भी तो किसी न किसी गाय का दूध पिया होगा। बोलो राधे राधे। राधे तो गौ माता है कि नहीं? बोलो गौ माता की जय। और इधर गोपियों ने भी सोचा कि जैसे माता यशोदा के लाडले बन करके मैया के आंगन में खेल रहे हो, मैया को मात्र सुख दे रहे हो, कभी मेरे बेटा बन जाते तो क्या बिगड़ जाता? कन्हैया बोले जल्दी से जल्दी तुम्हारे भी बेटा बनेंगे। तब जिन गोपियों के साथ में लोग कहते हैं भगवान ने रास किया, भगवान को कोई काम भाव से देखता है, कोई गलत दृष्टि से सोचता है, तो ये महापाप है। उन गोपियों के आज पुत्र बनके, ग्वाल बाल बनके भगवान बात्सल से उनके आंगन में खेल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक दिन खेले हो, 1 वर्ष तक ये लीला चली, 1 साल तक लीला चली, ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। अच्छा तो जानता कौन है भगवान की लीला? बोले भगवान जिनको जना देते हैं वही जान पाता है। गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं, जानत वही जिन दे जनाई, 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 जानत तुम होए जाई, जानत तुम होए जाई। हरि इच्छा भाव विबलवाना, हरि इच्छा विबलवाना, हरि इच्छा भाव विबलवाना, हरि इच्छा विबलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मलोक से धरती की तरफ दृष्टि डाली
तो देखा वही ग्वाल वाल वही बछड़े, ब्रजमंडल की लीला में एक किंचन मात्र भी कोई फर्क नहीं है। और जब ब्रह्मलोक में जाकर देखा तो वही ग्वाल वाल वही बछड़े, आश्चर्य में पड़ गए। तब परीक्षा के लिए पृथ्वी पर आए ब्रह्मा जी, ये देखने के लिए आए। वहां पे तो पकड़ पकड़ के देख रहे कि ये असली है कि नकली, पकड़ के आ गए। और यहाँ भी आकर के देख रहे कि ये असली कि वो असली। अब बताओ ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, हम और आप तो क्या है। तब भगवान नकली ब्रह्मा बन के गए, ब्रह्मलोक पहुंचे तो पहरेदार बोला सरकार पधारिए। भगवान बोले वो तो ठीक है, अभी अभी एक नकली ब्रह्मा आया है, बहरूपिया है, यदि वो आए तो उसको रोक लेना। ऐसा कह करके भगवान ब्रह्मलोक में गद्दी पर जाकर के अभिषिक्त हो गए। अब असली ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक से गए लौट कर। जैसे ही पहुंचे सो पहरेदार खड़े, कहा चलो अंदर जाना है। बोले हमें पता है कि आजकल बहरूपिया बहुत घूमा है, इसलिए क्षमा करो महाराज, यहाँ से चलो हटो। ब्रह्मा जी सोच रहे कि भाई मैं बहरूपिया, अरे मैं तुम्हारा असली मालिक हूं। अरे बोले मुझे पता है कि आप असली हो कि नकली, आप अपना काम करो चलो। तब सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि साक्षात ब्रह्मा जी भी अगर भगवान पर भरोसा ना करें तो ब्रह्मा जी की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए संसार में जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है वो उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। आज जैसे ही कहा कि भाई हम तो नकली ब्रह्मा सही, पर असली ब्रह्मा तो बताओ कहाँ है। तब जाकर के वो पहरेदार गया और कहा हे ठाकुर, हे ब्रह्मा जी, एक नकली ब्रह्मा है, वो आपसे मिलना चाहता है। तब भगवान ब्रह्मा जी को लेकर के आए वृंदावन में। ब्रह्मा जी वृंदावन आए तो ग्वालों ने कहा अरे भैया ये तो चौमुहा आ गया। चौमुहा माने चार मुख वाला। भगवान बोले करो दर्शन। तब उस क्षेत्र का नाम ही चौमुहा पड़ गया। वृंदावन से छठी करा होते हुए जब दिल्ली मार्ग में जो राजमार्ग है ना, फोर लाइन, वहां होके हम जाते हैं तो चौमुहा कस्बा पड़ता है आज, वहां पे ब्रह्मा जी आए। तब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपने मेरे भक्तों को मुझसे अलग किया, इसलिए ये महापाप है। भक्त को भगवान से दूर करने का जो पाप है वो क्षम्य नहीं है, वो क्षमा करने योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति करी, क्षमा मांगी, पर भगवान ने क्षमा नहीं किया। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो मेरे नंदलाल, देव ब्रह्म पद और को सो हमें करो ब्रजग्वाल। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी का पद है किसी और को दे दो। हमारी तो एक इच्छा है प्रभु, मुझे तो ग्वाल बाल बना दो, आपकी लीला का आनंद लेंगे। ठाकुर जी आपके चरणों के लिए हम तरसते। वास्तव में एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, ये जो ब्रह्मा जी हैं ये भी वर्षों तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, बस उन्हीं की तपस्या उनके नाम में लगे रहते, उनके अपने काम में लगे रहते। आप कितना भी धर्म कर लो, यज्ञ कर लो, पर आप ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में चले जाओगे, वहां भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। आप और भी तपस्या कर लो, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, देवी लोक में, शिव लोक में, सब जगह चले जाओगे पुण्य के प्रताप से, लेकिन वहां भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान का दर्शन केवल भक्ति के द्वारा होता है, प्रेम के द्वारा होता है। राम है केवल प्रेम प्यारा, 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 जानी लेहु जो जान निहारा, जान ले जो जान लेहु जो जान निहारा। आज मैया यशोदा को
दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। परमात्मा तो अपवर्तनीय है, लेकिन हमारी आंखों पर जैसा चश्मा होगा वैसा ही परमात्मा हमें दिखाई दे रहा है, देगा। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सहायेव सांद्रात्मा, बुधैः प्रेमा निगद्यते। ये विशुद्ध ममता आ जाए, माता यशोदा के नेत्रों पर वात्सल का चश्मा है, प्रेम का चश्मा है। आज सवेरे सवेरे दोनों भैया गए और यशोदा मैया को प्रणाम किया। मैया बोली लाला कहा बात है? कन्हैया बोले मैया दाऊ भैया गैया चरावे जावें और मैं बछड़ा चरावे जाऊं, इसलिए मेरो मन ना लगे। मेरी इच्छा है कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मुझे भी गैया चराना है। तब कन्हैया ज्यादा पीछे पड़ गए मैया के। तो आज मैया ने गैया का पूजन करवाया। कार्तिक शुक्ल की अष्टमी के दिन गोविंद ने गाय का पूजन किया। कार्तिक शुक्ल की अष्टमी नहीं आती, उस दिन गौ पूजन होता है, उसी दिन गौ का पूजन करना चाहिए। और कन्हैया का नाम मैया ने रख दिया गोपाल। आज से गैया का पालन पोषण कन्हैया की जिम्मेदारी, तो गोपाल भगवान का नाम पड़ा। बोलिए गोपाल भगवान की जय। पहली बार गैया चराने भगवान गए तो 5 वर्ष के कन्हैया हो गए। 5 वर्ष में स्कूल भेजते हैं अपन लोग, लेकिन भगवान को गैया चराने भेजा गया। वृंदावन में आज भी जाएं आप तो एक तालवन है, तालवन, और उस बल में एक राक्षस रहता है, उसका नाम है धैनकासुर। और धैनकासुर गधे के रूप में आया। कन्हैया के सब सखा बोले लाला या वन में फल बड़े सुंदर हैं, थोड़ा खा लें। कन्हैया बोले खा लो। अब जैसे ही सखा फल खाने लगे, धैनकासुर उसी में से निकला और बलराम जी को मारने दौड़ा। जो गधा होता है उसकी दुलत्ती लगती है पीछे से डायरेक्ट। भगवान ने इशारा कर दिया, बलराम जी ने दोनों पैर पकड़े और घुमाया और धरती पर पटका। सो धैनकासुर की गोविंदाय नमो नमः। तब जाकर के आज भगवान को रात्रि में चिंता हुई कि यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस हैं और भक्ति के स्थान में यदि ये राक्षस रहेंगे तो भक्ति में बाधा आएगी। धैनकासुर कौन है? जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है वो धैनकासुर ही है। धैन माने गधा। गधा किसको कहते हैं? अच्छो गधा है भैया, अपन नहीं कहते। यदि अपने अंदर अपन सत्संग नहीं करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति अगर अपन नहीं करेंगे, तो अपन भी धैनकासुर बन करके एक प्रकार का राक्षस ही है जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, उल्टा सीधा कर दे। तो ये पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि डिग्री पाओ आप, सत्संगी होना चाहिए। एक घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी संगत साधु की हर कोट अपराध। बताइए हमारी माता मीरा जी पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल कोई विश्वविद्यालय नहीं गई थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल न कोई। चाण दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, छाण दी कुल की कहानी कहा करी है कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज होई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल। मीरा जी कहती हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कहती हैं अच्छा गिरधर गोपाल जब मेरो लगने लगे तो दूसरे बोले ना कोई, फिर कब दूसरा सार से क्या मतलब। आज भगवान उन ब्रजवासियों के लिए, उन भक्तों के लिए चिंता कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ब्रजमंडल में एक भी राक्षस नहीं रहना चाहिए। एक राक्षस और है, वो है नाग। भगवान ने नागनाथन की लीला करी ना, कालिया नाग, उसका मर्दन करना होगा। बिलोक दूषिताम कृष्ण। विश्वकर्मा जी कहाँ चले गए? काय भाग गए विद्या? आ जाओ, थोड़ी सहायता मिल जाए, गले खाओ, बोलो राधे राधे। बहुत सुरीला काम है उनका भी। बिलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा ही ना विभु, तस्या विशुद्धिमच्छिन्न सर्पं तमुद्भासयत्। बिलोक दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णा ही ना विभु। भगवान ने देखा, क्या देखा? बोले तीन कृष्ण हैं, एक कृष्ण नहीं है। तीन कृष्ण एक साथ नहीं रह सकते। तीन कौन कौन है? भगवान बोले एक तो मैं ही कृष्ण हूं। भगवान को भी कृष्ण कहते हैं, यानी काले हैं भगवान भी, सांवरे हैं। और एक यमुना है, उनको भी कृष्णा कहा जाता है। भगवान भी कृष्ण हैं, यमुना भी कृष्णा है। और जो कालिया है उसको भी कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो भी काला है, कृष्णा। तो भगवान है परमात्मा और यमुना है भक्ति।
भक्ति और परमात्मा के बीच में कालिया है, इंद्रियाध्यास। इंद्रियां हैं जो हमारी, इंद्रियों को गड़बड़ करने वाला। अगर आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता, आपकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने कालिया का मर्दन किया। दूसरी बात सोचें आप, तो कालिया जब रहता था काली दह में, गौर करना एक एक बात आपको समझाते हुए। कालिया नांग जब काली दह में रहता है तो इतना जहरीला है, इतना विषैला है कि कोई भी उस काली दह का जल पी ले तो वो मर जाता है। कोई भी पी ले, गाय माता बेचारी धोखे से पी ले मर जाती। कोई पशु पक्षी भी यदि ऊपर से पक्षी उड़ के भी निकल जाए तो इतना जहर है उस काली दह में कि वो पक्षी भी मर जाते हैं। भगवान ने सोचा मेरे भक्ति के प्रदेश में कालिया दह का, कालिया नांग का क्या काम, इसलिए भगवान ने गेंद का खेल रचाया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो शो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो शो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो शो कन्हैया। काली पे खेलन आयो री मेरो बारो शो कन्हैया। मेरो बारो शो कन्हैया, मेरो प्यारो 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 शो कन्हैया। काली दह पे, काली दह पे, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो शो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो शो कन्हैया। जय हो। जय हो। बाल बाल सब सखा संग में, बाल बाल सब सखा संग में, बाल बाल सब सखा संग में, गेंद को खेल रचायो री मेरो बारो शो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो शो कन्हैया। मेरो बारो शो कन्हैया, मेरो प्यारो 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 शो कन्हैया। काली दह पे, काली दह पे, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो शो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो शो कन्हैया।
की पट गेंद बनाई, काहे 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 को डंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया, काहे को डंडा लायो रे मेरो 1200 कन्हैया, काहे को डंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया, काहे को डंडा लायो रे मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, जय हो। जय हो। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन को डंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया, काली दह में खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली दह पे काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, जय हो। मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दह में, वो तो गेंदई के संग धायो री मेरो 1200 कन्हैया, तो गेंदई के संग धायो
पे काली दह पे काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मारी टोल गेंद गई दह में वो तो गेंद ही के संग धायोरी मेरो बारो सो कन्हैया। भगवान बाल स्वरूप में है, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे से वृक्ष पर चढ़ गए और छलांग मार दी। आबाल वृद्ध वनिता सर्वे अंग पशु वृत्तयः, बड़े बूढ़े बच्चे जवान पशु पक्षी सब प्यार करते हैं भगवान से। वृंदावन के जो छोटे छोटे पक्षी है ना, वो भी भगवान को प्यार करते हैं। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो मोर भी नाच दिखाने लगती है। लेकिन भगवान जब कालिया दह में गए तो सबको पता है कि काली दह में जो जाता है वो लौट के आता नहीं है, इसलिए सब शांत खड़े हैं और निराशा के भाव से देख रहे हैं। परीक्षित गौ माता भी है ना, तो उनके नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं कि कन्हैया आप लौट के नहीं आने वाला, अब हम कैसे रहेंगे कन्हैया के बिना। कछु ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए, मैया मैया गजब है गयो, कन्हैया तो काली दह में चलो गयो। मैया बोली मैं तो जानती थी, बलराम से बार बार कहती थी कि वहां मत जाइयो, वहां कालिया रहता है, बड़ा भारी नांग है। मेरी ना मानी। बलराम जी बोले चलो। बलराम जी ग्वाल बाल सब मैया सुधा को लेके गए, बाबा भी गए। अब सब सोच रहे कि अब कन्हैया कहाँ रखा, लेकिन कन्हैया ने जैसे छलांग लगाई तो जल में हलचल भई, और जैसे ही जल में हलचल भई सो कालिया जागने लगा। कालिया जागा। कालिया की पत्नी बड़ी पतिव्रता भी हैं और स्वभाव से भी अच्छी हैं। पत्नियां गई, बोले एक बालक है छोटा सा, पर स्वामी वो जिंदा कैसे है ये तो सोच ही नहीं सकते। कालिया नांग इतना जहरीला है कि कोई पानी में आ जाए तो आते ही मर जाए, पर बच्चा बच कैसे गया। कालिया खुद गया और कालिया ने भगवान को जैसे ही देखा तो देखते रह गया टकटकी लगाकर। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, भगवान को कालिया देख रहा है और ये देख रहा कि पहले तो बच्चा बचा कैसे ये, और बच गया तो इतना सुंदर बच्चा कहां से आया। तीनों लोकों में भी इतना सुंदर बालक कोई हो ही नहीं सकता। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा और बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। जैसे खरदूषण कोई साधारण नहीं थे, खरदूषण मूसम बलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। और खरदूषण आज राम जी की छवि को जब निहार रहे हैं तो कहते हैं कि यदि इस छवि को हमने मार दिया, इस लड़के को मार दिया, तो इस संसार से सुंदरता ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इससे कह दो कि ये अपनी पत्नी को हमें दे दे, वो ये छोड़ के चला जाए। बताओ। अच्छा एक बात बताओ, कब कह रहा है? जब उसकी बहन को नकटी किया। और पुरानी बात नहीं है, अबई अबई की बात है। भगवान लक्ष्मण जी ने नाक कान काट के भगाया था कि नहीं? और कहता है यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले ही इसने मेरी बहन को कुरूप किया हो, फिर भी बोले बद लायक नहीं। क्यों नहीं है बद के लायक? बोले पुरुष अनूपा, अनुपम पुरुष है, अनुपम सुंदरता है। यदि हम इसको मार देंगे तो संसार से सुंदरता समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही आज कालिया कहता है कि हे बालक तू लौट जा, तू इतना सुंदर है कि तुझे मैं डस लूंगा, तुझे खा लूंगा तो इस संसार में सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इसलिए भाग जा प्राण बचा करके, मैं तुझे अभय देता हूं। भगवान बोले अभय? अरे मुझे किसी का भय नहीं है। भय तो उसको अभय तो उसको दिया जाता हो जिसको किसी का भय हो।
मैं तेरे जैसे कालिया के कारण ही मैंने जन्म लिया है। और दौड़कर भगवान ने कालिया को पकड़ लिया, और जैसे ही भगवान ने पकड़ा तो उसने भगवान को जकड़ लिया चारों तरफ से, ऐसे जकड़ करके जैसे सर्प जकड़ लेता है। और भगवान ने एकदम से शरीर फुलाया तो उसके गुरिया चटक गए। गौर करना, जो नाग होता है, सर्प होता है, उसका गुरिया एक भी चटक जाए तो किसी मतलब का नहीं रहता। जब तक उसका चटका चटकी नहीं भई तब तक फन फनाएगा। अगर पीछे से पूंछ पकड़ो और ऐसे कर दो तो उसके गुरिये चटक जाते हैं, फिर किसी मतलब का नहीं रहता। भगवान उसको युद्ध करते करते ऊपर लाए, और ऊपर ला करके एक छलांग लगाई और उसके फन पे चढ़ गए। 101 फन का छाता, बड़ा भयंकर छाता, और भगवान उस पर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम 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 धननन पर, पम 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 पग पटकत भम 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 धननन, पम 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 पग पटकत भम 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 धननन पर, पम पम पग पटकत भम 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 धनन पर, बम 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 बनती करत नाग बधुहारी, बम बम विनती करत नाग जय हो। बधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 ससक ससक सनकादिक नंदन नन नारद मुनि, सचक सनकादिक नंदन नारद मुनि, संसक ससक सनकादिक नंदन नन नारद मुनि, सचक सचक सनकादिक नंदन नन नारद मुनि, विनती मम 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 महादेव बम 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 बलहारी, मम मम महादेव बम 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 बलहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान फन पर नाच रहे हैं, और जिस फन पर अपना पग पटक देते हैं वो फन फट जाता है। उस फन में से खून निकलने लगता है, रक्त बमित होने लगता है, और भगवान के चरणों पर वो रक्त चिपक जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी भक्त ने भगवान के चरणों पर फूल चढ़ा दिए। विविध विविध विद्याधर धम 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 देव सकल, 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 गम 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 गुण गंधर्व नाचत देकारी, गम 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 गुण गंधर्व नाचत देकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 हूँ न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी, सूरदास
गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। ओ नाचत गिरधारी। 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान जब कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे थे तो फन चिकने चिकने थे, लेकिन भगवान नटवर है ना, इसलिए उन्हें नाचने में जरा भी समस्या नहीं हुई। और नृत्य भी ऐसा वैसा नहीं किया, छोटा मोटा कोई कलाकार हो, ऐसा नृत्य किया कि देवलोक से देवता विमानों में छा गए, प्रकट हो गए और इस नृत्य को देख रहे हैं। तीनों लोकों के बड़े बड़े गंधर्व, मुनि जन, सप्तऋषि जन, ब्रह्मांड के जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, सब इस दृश्य को देखने की तरस रही थी। ऐसा दृश्य तो कभी देखा ही नहीं था कि भगवान ऐसे नाच भी सकते हैं। और कहते हैं दो फनन के बीच गिरत पद रक्त बमत भारी। रक्त बहरा, खून बहरा, भगवान के चरणों पे ऐसे चढ़ रहा खून जैसे कोई गुलाब के फूल की पंखुड़ियां चढ़ा देता। भगवान के चरण तो और भी सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आज नाग पत्नियां बेहाल हो गईं। हाथ जोड़ के बोली, प्रभु जो चाहो सो आप दंड दो, पर इन्हें जान से मत मारो, मतलब इनके प्राण मत ले लेना। नान्यो ही दंडा कृतकल विशेषमिन, आप चाहो जो चाहो सो करो। आपका जो अवतार है वो खल निग्रहाय, वो खलों का निग्रह करने के लिए ही तो हुआ है, खलों का दमन करने के लिए हुआ है। लेकिन प्रभु हमारा जो पति है ना कालिया नाग, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान बोले वो कैसे? बोले इसलिए सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपके चरणों के लिए या चरणों की रज के लिए दुनिया तरसती है। आपके चरणों को स्पर्श करने के लिए, आपके चरण धूल को माथे से स्पर्श करने के लिए दुनिया तरसती है। बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, आपने तो वो पूरे के पूरे चरण मेरे पति के चरण सिर पे ही रख दिए, तो मेरे पति से ज्यादा सौभाग्यशाली तो कोई होगा नहीं। लेकिन एक विनती है, भगवान बोले वो क्या? बोले विनती ये है कि ज्यादा नाचोगे आप ना तो ये मर जाएंगे, क्योंकि आपके चरणों का जो भार है वो तीनों लोकों में कोई सहन नहीं कर सकता। ये कालिया तो क्या चीज है, इसलिए मर ना पाए, इतनी सी विनती है, बस बचा लो। क्योंकि हम सब पतिव्रता हैं और पतिव्रता का धर्म होता है पति के प्राणों की रक्षा करना। तब भगवान प्रसन्न हो गए कि हे देवियों, तुम बड़ी पतिव्रता हो, बड़ी ही तुम अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पति को प्राणों से नहीं मारूंगा, जान से नहीं मारूंगा और केवल दंड दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा जो पति है वो मुझसे क्षमा मांग ले। अब पति तो समझ लो वो तो वैसे ही फुसकार रहा था, क्रोध में था। वो कहने लगा मैं क्षमा तो मांग लूंगा पत्नियों के कहने पर क्षमा तो जब मांगी जाती है जब गलती करी हो। पहले ये तो बताओ कि मैंने गलती क्या करी। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विदेहिना। भगवान ने कहा कालिया नाग, तुमने कोई गलती नहीं करी, इसीलिए तो तुम्हें प्राणों से नहीं मारा, केवल दंड दिया है। कालिया बोला तो फिर हम क्षमा किस बात की मांगे? भाई क्षमा तो वो मांगते हैं जिनने कोई त्रुटि करी हो, गलती करी हो, क्षमा नहीं मांगेंगे। भगवान ने कहा क्यों? बोले इसलिए नहीं मांगेंगे, क्षमा गलती बताओ। बोले भगवान बोले गलती सबको दिख रही है। अरे तुम इतने जहरीले हो, इसमें क्यों रह रहे हो? काली दह में रहते हो तो इतना जल जहरीला हो गया है कि गौ माता भी पिए तो मर जाती हैं, पक्षी भी मर जाते हैं, जीव जंतु भी मर रहे हैं। हमारे ग्वाल वालों को भी डर लगता है कहीं धोखे से दर से निकल ना जाए। तो जहां अपनी वजह से किसी को कष्ट हो वो जगह छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए?
कई लोग ऐसे होते हैं बीच रास्ता में कहो 4 व्हीलर धरे, दूसरे की निकले ना निकले अपनी धरे सांस। बोलो राधे राधे। मैंने अपनी वजह से भले ही हजारों को कष्ट हो उससे कोई मतलब नहीं। बहुत लोग हैं ऐसे, फिर कहे महाराज हमने करो का है बताओ। यदि आपकी वजह से किसी और को कोई तकलीफ हो रही है तो आप नंबर 1 के पापी हो, ये सोच लो। पड़ोसी को आपसे दिक्कत हो रही है तो ऐसा काम करो कि कोई दिक्कत ही ना हो। अपन जबरदस्ती चबूतरा बढ़ा ले, तो चबूतरा के आगे नल्ली और बढ़ा ले, बाकी आगे फिर अपनी 4 व्हीलर की 2 व्हीलर और रख देते। अब बताओ दूसरे को वाहन कैसे निकले? बताओ जब मरेंगे तब साथ लेके जाएंगे। मकान बनाओ तो 1-2 फुट छोड़ो कि नहीं? और फिर भगवान कोई परेशानी लाकर खड़ी कर दे, सो कहे बताओ भगवान हमने क्या करो दिखा तो रहो, आपकी वजह से दुनिया परेशान है। ऐसा काम करो कि जिससे हमारी वजह से समस्या ना हो। वैसे खूब समस्या आवे दुनिया में, समस्या भरी पड़ी, कोई ऐसा थोड़ी सी, लेकिन अपनी वजह से ना है। तो आज कालियानाग कहता है प्रभु मेरे अंदर जो जहर दिया है वो आपकी गलती है। भगवान की गलती बता रहा है। अगर आपने मेरे अंदर जहर ना दिया होता तो लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तोता पालते हैं, हमें नहीं पालते क्या? जहर के डर के मारे कोई सांप को पालता नहीं है। बताओ पालता हो तो बताओ। कहते हैं सांप को दूध पिलाओ तो डरते हैं लोग। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आपके लिए स्थान है, जो बड़े बड़े सर्प है ना उनके लिए एक स्थान है रमणक द्वीप, वहां तुम क्यों नहीं चले जाते? कालिया ने कहा गरुण के वजह से डर के मारे रहते हैं, गरुण खा लेते हैं हमें, और यहाँ पे श्राप लगा है, यहाँ नहीं आ सकते वो, इसलिए मैं उनके डर के मारे रहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर जो नृत्य किया है, मेरे चरणों का स्पर्श होते ही तुम्हारे फन पर मेरे चरण चिन्ह बन गए। इन चरणों के चिन्ह का दर्शन करके गरुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जाओ रमणक द्वीप चले जाओ। तब वो कालिया रमणक द्वीप चला गया अपनी पत्नियों को लेकर के। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। बरहा पीडम नटवर बभो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कबिसो वैजयंती च मालां रंद्राण वेण रधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुभद्रमणो प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण गैया चरा करके लौट रहे हैं, गौचारण करके लौट रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, ग्वाल बाल मगन हो रहे हैं, और गोपियां भी उस तान को सुन करके प्रसन्न हो रही हैं। आज सो रही हैं तो सो नहीं पा रही हैं, नींद उड़ जा रही है। रंद्राण वेणुर रध सुदया पूरयन गोवृंदई, गोवृंद यशगान कर रहे हैं। ओ रंद्राण वेणुर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुभद्रमणो प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान वृंदारण्य की पावन भूमि में पधार रहे हैं, गौचारण करके, गौधूलि बेला है, और भगवान ने बांसुरी बजाई है। गोपियां कहती हैं मुरहन रंदन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीर समय घोर सताम कृषानु रब्बेति कृषतरताम। कन्हैया हर समय बंसी बजाओ, लेकिन जब हम भोजन बनाएं अपने रसोई घर में, आपको प्रसाद बनाएं, तब बंसी ना बजाओ। भगवान ने कहा क्यों? बोले अगर तुम बंसी बजाओगे तो हमारा भोजन नहीं बन पाता है। हमारे जो चूल्हे में लकड़ियां हैं उनमें से पानी बहने लगता, और जब पानी बहने लगता तो चूल्हा बुझ जाता है, और चूल्हा बुझ जाता है तो भोजन नहीं बन पाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि लकड़ियां हैं जड़, और भगवान की बांसुरी से उनमें चेतनता आ गई, वो चेतन हो गई। और गौ माता है चेतन, और गौ माता घास खा रही थी, मुंह में दबा रह गया, बंसी सुन रही है कान खड़े करके। ऐसा लगता है जैसे कानों के दोना बना बना के रस, बंसी के रस का पान कर रही हुई।
तो ऐसी बांसुरी भगवान ने बजाई, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी शुद्ध बिसराई श्याम। एक निवेदन करूं आपसे, भगवान ने बांसुरी 2 बार बजाई। एक बार तो ऐसी बजाई कि सर्वभूत मनोहरम, सभी भूत प्राणियों ने बंसी को सुना। और एक बार ऐसी बजाई कि केवल गोपियों ने सुना, उसको कहते हैं महारास। तो महाराज की कथा के पहले आएगी गिरिराज भगवान की कथा। गिरिराज जी तो ले आओ, कहाँ है? तब तक भगवान बंसी बजाएं, चीर चोरी करें। अबे तो चीर चोरी रह गई, और चीर हरण करके फिर गिरिराज का पूजन करा के फिर महाराज में प्रवेश करेंगे। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। धुन जब परी कानन में, नींद न आई सखी नैनन में। बंसी की धुन जब परी कानन में, नींद न आई मेरे नैनन में। बंसी की धुन जब परी कानन में, नींद न आई सखी नैनन में। मेरी निंदिया, ओ मेरी निंदिया, मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी शुद्ध बिसराई श्याम ने। मेरी निंदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी शुद्ध बिसराई श्याम। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी शुद्ध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी शुद्ध बिसराई श्याम ने। जय हो। हरि बोल। ओ बंसी की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग मन रहा नहीं जाए। लहराए उठे उमंग मन रहा नहीं जाए। बंसी की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग मन रहा नहीं जाए। बंसी की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग मन रहा जाए। ऐसी मस्ती, ओ ऐसी मस्ती, ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी शुद्ध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम
पर बंसी बजावे, एक एक सखी को नाच नचावे। यमुना के तट पर बंसी बजावे, एक एक सखी को नाच नचावे। यमुना के तट पर बंसी बजावे, एक एक सखी को नाच नचावे। यमुना के तट पर बंसी बजावे, एक एक सखी को नाच नचावे। ऐसी रत माँ हो ऐसी रति माँ, ऐसी रत माँ रचाई श्याम ने, ऐसी रत माँ रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी रत माँ रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। जय हो। हरि बोल। बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मेरी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम